हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है भोजन के कार्य। भोजन के 3 कार्य होते हैं, जिसमें शारीरिक या फिजिकल फंक्शंस के बारे में, शारीरिक कार्यों के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था और आज हम बाकी के 2 भोजन के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे सेकंड नंबर पे है सोशियो कल्चरल फंक्शंस, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहना पसंद करता है। समाज में लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाना, इन सब के लिए भोजन जो है वो उसको एक माध्यम बनाया जाता है। और पुराने समय से ही हम ये देखते हैं कि भोजन के द्वारा मेल जोल संबंध बढ़ाने का काम किया जाता था। इसमें सबसे पहला है फैमिली ओकेजन्स, पारिवारिक जो फंक्शंस होते हैं, अवसर होते हैं, उस पे हम भोजन को प्रयोग में लाते हैं। जैसे अगर घर में कोई भी किसी ने जन्मदिन मनाना हो, किसी भी विवाह की वर्षगांठ हो, सालगिरह हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, बच्चा पैदा होता है, उसके जन्म के समय जो फंक्शंस किए जाते हैं उसमें भोजन का प्रयोग किया जाता है। नामकरण संस्कार, बच्चे का नाम रखते हैं, बाल उतरवाना, बच्चा पढ़ाई में पास होता है, अच्छे नंबर लेके आता है, अच्छी जगह उसका एडमिशन हो जाता है, नौकरी लग जाता है या नौकरी में प्रमोशन होती है। और इसके अलावा त्योहारों पे भी हम भोजन का प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के भोजन बनाकर, चाहे वो दिवाली है, होली है, ईद है और इसी तरह से क्रिसमस है। हम भोजन को एक सामाजिक रूप से जोड़ने के लिए लोगों को भोजन का प्रयोग करते हैं। भोजन एक हमारा माध्यम बनता है। उसके बाद है रिलीजियस ओकेजन्स, हमारे जो धार्मिक अवसर होते हैं उन पे भी भोजन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी व्रत होता है, उसमें भोजन लोग जिस प्रकार से बनाते हैं, खाते हैं, कोई लंगर लगाया जाता है, कोई भंडारा लगाया जाता है, कोई प्रसाद वगैरह बांटते हैं बनवाकर, गरीब लोगों के लिए भोजन का आयोजन किया जाता है या ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, पितरों के लिए सम्मान देने के लिए भोजन करवाते हैं। तो इन सब धार्मिक अवसरों के लिए भी भोजन को प्रयोग किया जाता है। तीसरा है एजुकेशनल ओकेजन्स, जो शिक्षा संबंधित विभिन्न प्रकार के अवसर होते हैं। स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को वेलकम के लिए स्वागत समारोह में भोजन जो है वो परोसा जाता है। फेयरवेल पार्टी हो, विदाई समारोह हो, कोई भी सेमिनार करवाए जाएं, कोई कंपटीशंस करवाए जाते हैं, तो जो भी टीम्स आती हैं उनके लिए रिफ्रेशमेंट या भोजन का अरेंजमेंट होता है। स्कूल कॉलेज में कन्वोकेशन, जब डिग्री बांटी जाती है, दीक्षांत समारोह, फेयरवेल पार्टी होती है, रिटायरमेंट पार्टी के कर्मचारियों की होती है या एथलेटिक मीट्स, स्पोर्ट्स डे जिसे कहते हैं, उसमें भी बच्चों को फंक्शंस में हम भोजन को परोसते हैं। उसके बाद है पॉलिटिकल ओकेजन्स, राजनीतिक अवसरों पे भी, जैसे कोई रैली है, सभा है, कोई सेशन है, कोई मीटिंग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उन सब में भोजन, ये जो भी राजनीतिक अवसर होते हैं इन सब पे भोजन का प्रबंध किया जाता है, चाहे वो जलपान हो या नाश्ता हो या भोजन हो, उसका प्रबंध करते हैं। अब ये है कि जो भी हम भोजन का आयोजन इन अवसरों पे करते हैं, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो सांस्कृतिक है, तो उसकी आवश्यकता क्यों होती है, उससे हमारी कौन कौन सी ज़रूरतें पूरी होती हैं। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को अगर हमें सम्मान देना है, सम्मान देने का मतलब कि जैसे किसी को हम सम्मान देते हैं, घर में उसको इम्पोर्टेंस देनी है, बुलाते हैं, चाहे वो नवविवाहित दंपति हो या कोई मुख्य अतिथि हो, तो उसको एक सम्मान मिलता है जब हम उसको स्पेशल घर पे खाने के लिए बुलाते हैं। और इससे सामाजिकता बढ़ती है, लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। सामाजिक, क्योंकि मनुष्य एक प्राणी है और जो भी हम त्योहारों पे, व्रत वगैरह पे या इस पे भंडारे पे काम करते हैं, लंगर लगाते हैं, सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं वहाँ पर, तो वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने से, खाना बनाते मिलकर बनाते हैं, एक दूसरे का भेद मिट जाता है और सब में सामाजिकता की जिम्मेवारी की भावना और अपनेपन की भावना आती है। लोग एक दूसरे को सहयोग करते हैं उस खाना बनाने में, उनमें प्यार और शांति बढ़ती है और उन एक दूसरे का भेदभाव मिट जाता है। छोटे बड़े का, अमीर गरीब का, सब मिलकर लंगर में, भंडारे में काम करते हैं तो खाना खिलाया जाता है। और इससे हमें दूसरों के रीति रिवाजों का भी पता चलता है कि दूसरे लोगों के रीति रिवाज किस प्रकार के हैं,
हम उनके घर खाने पे जाते हैं, उनको देखते हैं, मिलते हैं, दूसरे लोगों के, दूसरे राज्य के लोगों के, दूसरे देश के लोगों को हम बुलाते हैं, तो उनसे हमें उनके रीति रिवाज का भी, और दूसरे धर्म के लोगों के अवसरों पे शामिल होते हैं तो दूसरे धर्म के लोगों के खाने पीने के रीति रिवाज का हमें पता चलता है, उनकी परंपराओं का हमें ज्ञान होता है। और सामाजिक संबंध की शुरुआत करना, जैसे आपके पड़ोस में कोई आता है, आप उसको चाय के लिए बुलाते हो, तो एक मेल जोल बढ़ाने की शुरुआत होती है। फिर उस संबंध को और ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ बनाने में भोजन मदद करता है। जीवन में उत्साह आता है। कोई भी हम अपने सर्कल में, जैसे आप लोगों की बर्थडे होता है तो अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, तो उससे आपके जीवन में उत्साह और नवीनता आती है। तो ये फंक्शन जब हम मनाते हैं तो ये जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद खाने की टेबल के ऊपर विचारों का आदान प्रदान होता है। चाय कॉफ़ी के ऊपर बैठकर लोग बातें करते हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान होता है। और जब हम देखते हैं कि सब लोग मिलकर खाना खा रहे हैं, एक जैसा खाना खा रहे हैं, समरूपता और एकता का भाव। और विदेशों में भी हम जाते हैं, वहाँ का खाना देखते हैं, हमारे देश में वो आते हैं, हमारे देश के खाना, विभिन्न प्रकार के खाने को देखते हैं, तो सब में एक भावना आती है। और एक व्यक्ति का भेदभाव मिलता है। जब कोई व्यक्ति होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे में जाकर पेमेंट दे के खाता है तो सबको उसी तरह से बराबर टेबल पे बिठा कर उनको खाना ऑफर किया जाता है, तो उसमें एक खुशी की, संतुष्टि की भावना भी उनके मन में आती है। उसके बाद नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल फंक्शन। भोजन हमारे लिए मनोवैज्ञानिक रूप से भी कार्य करता है, क्योंकि भोजन खाने के बाद जो हमें संतुष्टि होती है, अपनी पसंद का भोजन खाने पे तृप्ति होती है, संतुष्टि होती है, वो एक साइकोलॉजिकल फंक्शन हमारे लिए करती है। पेट भरने के लिए हम कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन उससे हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती। संतुष्टि हमें अपनी पसंद का खाना खाना, ये जो खाने की हमें आदत होती है, उससे ही हमें होती है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके लिए बड़े प्रेम से खाना बनाता है, उसको प्रेम से परोसता है, तो ऐसा भोजन खाने से आपका आपस में प्रेम बढ़ता है और खाने वाले को भी तृप्ति होती है। और मानसिक दशा का ज्ञान, भोजन जो है वो व्यक्ति की मानसिक दशा का भी पता चलता है। बनाने वाला व्यक्ति खुश होकर बनाया है या दुखी होकर बनाया है, वो भोजन से पता चल जाएगा। उसके बाद वो कई खाने के लिए हम इनकार करते हैं, खाना नहीं खाना, गुस्सा नाराज़गी दिखाने के लिए भी व्यक्ति खाने के लिए मना कर देते हैं, तो उसका इजहार भी आपका होता है। और व्यक्ति जो है, जैसे छोटे बच्चों को रिवार्ड और पनिशमेंट के लिए भी भोजन का प्रयोग होता है कि मनपसंद भोजन खाने को चॉकलेट वगैरह, टॉफ़ी का लालच दिया जाता है कि अच्छा काम करोगे तो तुम्हें ये दिया जाएगा। और अगर वो कुछ गलती करते हैं तो पनिशमेंट के रूप में उनको जो ये चीज़ मिलनी थी उसको हम रोक भी सकते हैं, नहीं देते हैं। इसके अलावा कुछ लोग मानसिक तनाव या चिंता में ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग चिंता हो तो कम खाना शुरू कर देते हैं। डिप्रेशन में लोगों को खाते हुए पता नहीं चलता, उनका वज़न बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये बच्चों के ये इसके द्वारा व्यक्ति की मानसिक दशा का पता चलता है। उसके बाद है भावनाओं को प्रकट करना। भोजन के द्वारा हम अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। हम जैसा फील करते हैं वैसा हम भोजन जो है वो भोजन के द्वारा हमारी भावनाएं प्रकट हो सकती हैं। जैसे हम किसी को किसी के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसके लिए हम बड़ा मन लगाकर उसकी पसंद की चीज़ों को बनाते हैं। लेकिन अगर किसी को आप ज़्यादा पसंद नहीं करते तो उसका भोजन बनाने में आपको इतनी ज़्यादा खुशी या प्रेम आप नहीं दिखाते। उसके बाद है भावनात्मक सुरक्षा, कष्ट को भूलना। जैसे ही कोई भी व्यक्ति भोजन के द्वारा भावनात्मक सुरक्षा मिलती है। अगर छोटा बच्चा है उसको भी पता होता है जब वो खाना खा रहा है, दूध पी रहा है, तो माँ की गोद में बैठकर खाना खा रहा है, माँ का दूध पी रहा है, माँ उसके सिर पे हाथ फेर रही है, तो उसको भावनात्मक सुरक्षा मिलती है। इसी तरह से घर में भी अगर खाना रखा हुआ हो टेबल को खुद लेके खाना पड़े या कोई प्रेम से आपको सर्व करता है, तो इससे भावनात्मक सुरक्षा मिलती है। और ख़ास तौर पे बीमारी में भोजन परोसा जाता है तो व्यक्ति जो है इसमें अपने कष्ट को भूलकर भोजन को खा लेता है। उसके बाद है प्रशंसा। जो भोजन बनाता है उसको प्रशंसा, अगर अच्छा भोजन बनाया तो उसकी तारीफ होती है, उससे व्यक्ति को प्रसन्नता और संतुष्टि जो है वो महसूस होती है। नेक्स्ट टॉपिक, सम्मान के लिए विशेष भोजन। अगर आप किसी को सम्मान दिखाना चाहते हो, उसका मान सम्मान रखते हो, तो उसकी आप विशेष भोजन बनाओगे। घर में जो हमारा नॉर्मल भोजन होता है
तो उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए हम बहुत अलग से अच्छा सा भोजन बनाएंगे, एक्स्ट्रा भोजन बनाएंगे, नई नई रेसिपीज़ बनाएंगे, विशेष भोजन पार्टी डिशेस वगैरह बनाकर हम सम्मान अपना प्रकट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है निमंत्रण में लगाव। अगर आपको कोई भोजन पे आमंत्रित करता है, निमंत्रण देता है, तो उसके द्वारा वो अपना लगाव आपके साथ प्रकट कर रहा है। और आज के समय में तो ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि कोरोना में लोग फंक्शंस में बहुत लिमिटेड लोगों को बुलाते हैं। अगर कोई आपको बुला रहा है, इसका मतलब उसका आपसे कुछ ज़्यादा ही विशेष लगाव है। नेक्स्ट है खाने से तृप्ति और संतुष्टि। भोजन हम खाते हैं तो खाने से व्यक्ति को तृप्ति और संतुष्टि मिलती है। अगर हम भोजन मनपसंद खाते हैं, आपका पेट भरने के लिए, शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप गोलियां भी खा सकते हो, लेकिन भोजन खाने से ही हमें तृप्ति और संतुष्टि मिलती है। जैसे कि अगर आप साउथ में चले जाते हो, दक्षिण भारत में, वहाँ पर आपको इडली सांभर या उनके स्टाइल का खाना खाने को मिलेगा, तो आपको खाना खाने से पेट भर जाएगा, लेकिन संतुष्टि नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट है, जब भोजन की मेज पर घर के परिवार के सभी सदस्य मिल बैठकर खाना खाते हैं, तो एक दूसरे से हंस बोलकर तनाव मुक्त हो जाते हैं। उनका मनोरंजन होता है, हंसी मजाक होता है, कोई अपने दिन भर के एक्सपीरियंस सुनाता है, कोई जोक वगैरह सुनाता है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो सब बैठकर जब बात करते हैं तो समस्या का समाधान भी निकल आता है, जिससे कि व्यक्ति के जीवन में जो तनाव समस्याएं हैं वो कम होती हैं। उसके बाद भोजन हमारे लिए खुशियाँ बांटने का भी एक साधन है, कि व्यक्ति अपनी खुशी को प्रदर्शित करने के लिए, बांटने के लिए, जैसे मिठाई वगैरह आपस में बांटते हैं, मीठा खिलाकर मुँह मीठा करते हैं, तो वो खुशियाँ बांटने का तरीका होता है। उसके बाद नए स्वाद विकसित करना। भोजन के द्वारा हम दूसरों के साथ बैठ कर खाते हैं। जैसे बच्चे स्कूल में शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ टिफिन को शेयर करते हैं, तो हर एक के घर में अलग अलग तरह का भोजन बनता है, अलग अलग खाद्य पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारे घर में चीज़ें नहीं बनती हैं, जिस प्रकार की नहीं बनती हैं, उनके नए स्वाद की हम दूसरों के साथ मिलकर शेयर करके खाने से उन चीज़ों के प्रति हमारा टेस्ट डेवलप होता है, और वो खाने की हमें भी आदत पड़ जाती है। शुरू में अच्छे नहीं लगते, कुछ दिनों के बाद खाने से वो हमारे भी अच्छे लगने लग जाते हैं। और भोज्य पदार्थों का भी हमें ज्ञान होता है। भोज्य पदार्थ हमारे देश के और दूसरे राज्यों के क्या क्या उनके आइटम्स हैं, विदेशों के क्या क्या आइटम्स हैं, इन सब के बारे में, भोजन पदार्थों के बारे में ज्ञान भी हमें मिलता है, और ये एक साइकोलॉजिकल फंक्शन है। इसके साथ ही आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको करने हैं, जिनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अभी तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, नोट्स तैयार कर लो। बुक आपने ले ली है तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आप ले सकते हो बुक, और उसके बाद अपनी पढ़ाई रेगुलर शुरू करो। थैंक यू।